Assalamualaikum viewers, दिस इज़ खबर हफीज़ पराचा फ्रॉम स्किल्स ऑनलाइन पाकिस्तान। आज हम अपना फर्स्ट डेमो सेशन करने जा रहे हैं, डेमो क्लास देने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमसे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि स्किल्स ऑनलाइन लाइव सेशंस कब स्टार्ट होंगे। तो फाइनली आज हम स्किल्स ऑनलाइन लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव क्लासेस की ये फ्री डेमो ट्रायल आपको दिया जा रहा है, जिसमें हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे इस लाइव क्लास में। कोशिश हम ये करेंगे कि कवर अप हो जाएं विद इन 5 to 10 मिनट्स, ताकि लाइव सेशन आपको फीडबैक आपसे लिया जा सके। अच्छा जी, हम लाइव सेशन करेंगे। टॉपिक आप देख लीजिएगा, स्किल्स ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ये लाइव सेशन किया जा रहा है, आपको बताते चलें। और हमारा जो कैंपस है वो नॉर्थ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड है। नेट पाकिस्तान G10 मरकज़ इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम क्लासेस को बाकायदा तौर पे कंडक्ट करते हैं। फिज़िकली कैंपस है हमारा। तो इस वक्त हम लाइव जाके आपको ये सब चीज़ें करवाएंगे। टॉपिक को देखिएगा, ऑफिस 365 फ्री डेमो क्लास लाइव स्किल्स ऑनलाइन। आई एम ग्लैड टू अनाउंस द फर्स्ट लाइव डेमो क्लास ऑफ MS Office 365. Topics will be covered: number 1, Microsoft Word, of course; number 2, Microsoft PowerPoint; number 3 is MS Excel; एंड नंबर 4 इज़ आउटलुक एक्सप्रेस। हम आपको बारी बारी इन चारों टूल्स की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उनका ओवरव्यू देंगे हम आपको, बल्कि उन सारे टूल्स को हम आपको शो करवाते हैं, अभी डिस्प्ले करवाते हैं। इसके अलावा हमारे कैंपस में एडमिशन्स जारी हैं। जुलाई के बैच के लिए हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्थ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि G10 मरकज़ इस्लामाबाद में है, स्किल्स ऑनलाइन जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है नॉर्थ अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साथ। और हमारा मकसद है कि हम ना सिर्फ कैंपस में क्लासेस दें, बल्कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। हमारी उसके लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी हुई है। स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके गाइस, क्विकली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट लेंगे जी। ऑफिस 365 हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है। क्लाउड बेस्ड ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और क्लाउड बेस्ड का मतलब आपका मैक्सिमम डेटा जो है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं 24 आवर्स। पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी आप काम करेंगे, जो भी सेव होता जाएगा, वो आपका क्लाउड पे होता जाएगा। मतलब आप ऑनलाइन कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से आपकी ऑनलाइन हार्ड ड्राइव हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और उसके बाद हम आपको टाइम टू टाइम बाकी चीज़ों का भी बताएंगे। जो लोग इस लाइव वीडियो को अभी देख रहे हैं वो कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि उनको क्या समझ आ रही है, कोई डिफ़िकल्टीज तो फेस नहीं हो रही, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या स्क्रीन शेयर सही उनको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारे साथ आप इनबॉक्स में रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास जो टूल है ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले भी हो रहा है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता देता हूँ और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड इज़ अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जी ये, दैट यूजर्स कैन टाइप विद। इट इज़ मेड बाय द कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। इट्स पर्पस इज़ टू अलाउ यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। सिंपल, हम टाइपिंग और सेविंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब किस तरह की डॉक्यूमेंट्स ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलर टू अदर वर्ड प्रोसेसर, इट हैज़ हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी दिन कवर करेंगे, लेकिन आज हम आपको इसके इंटरफेस पे लिए चलते हैं। ओके, सो ये हमारे पास बेसिक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें आपको फाइल मेन्यू नज़र आ रहा है ऊपर। हम सब बहुत से लोग आप में से देखने वाले इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो न्यू हैं जिनको, क्योंकि मेरे फेसबुक पे माशाल्लाह 5000 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, डेमो क्लास है ये। फाइल मेन्यू जो होता है आपका, उसमें होम टैब आपको नज़र आ रहा है। न्यू आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, पुरानी सेव शुदा डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इन्फो, सेव एज, ये सारे फीचर्स आपको फ़ाइल के मेन्यू में नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलनी है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये बैक साइड पे आपको बिल्कुल न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, पेज नज़र आ रहा है, जिसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है।
यानी हम अब बाकायदा तौर पे अपनी टाइपिंग का आगाज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये देखें जी, मैंने टाइपिंग का बाकायदा आगाज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन पाकिस्तान। अब मैंने ये लिखा, अब आप गौर करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सिर्फ टाइपिंग टूल नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टूल है। वो कैसे? मैंने अब टेक्स्ट लिखा, ज़ाहिर है आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसका जो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 पीटी होता है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेरा कर्सर आपको जहाँ नज़र आ रहा होगा। फ़ॉन्ट साइज़, ये हमारे पास जो फाइल मेन्यू के साथ होम मेन्यू है, उसमें नीचे ये सारी की सारी टूल बार है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं जी, इसमें हम अपने जो भी टाइपिंग करेंगे उसका मेकअप कर सकते हैं। यस, उसका मेकअप। कैसे मेकअप? फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, हाईलाइट करना फ़ॉन्ट को, ठीक है, इटैलिक बोल्ड करना, बुलेट्स लगाना, ये सब के सब मेकअप में आते हैं। अपने स्टाइलाइज़ करना, अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेके आना, इसको फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। ये फॉर्मेटिंग टूल्स है। तो क्विकली मैं सिर्फ सब आपको ओवरव्यू देने के लिए, जनरल की क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, सिर्फ मैं वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको फ़ॉन्ट को रीसाइज़ कर देता हूँ। थोड़ा सा लाइव सेशन, चूँकि दो चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा आपको ब्रेकेज महसूस होगी, या थोड़ा लाइव सेशन आपको रुक रुक के नज़र आए पहली क्लास में, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को इग्नोर करनी पड़ेंगी। हमारी पूरी कोशिश है आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस फराहम की जाएँ। अच्छा जी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक डिक्शनरी है जो ऑटो सजेस्ट करती है अल्फाज। अगर आपने कोई ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की डिक्शनरी में नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको वर्ड जो है वो आपको सजेस्ट करेगा उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स, जो कि इसको लगता है कि ऐसे होने चाहिए। तो बहरहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ करते हैं वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन पाकिस्तान को हाईलाइट। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ बस। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 से बढ़ा के हम 16 पे ले आते हैं। तो अब देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। यस, इंक्रीज़ हो चुका है। अब हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यहीं पे ऊपर टूल बार में आपको सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं, आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ जाती है कि ये क्या है, ये फ़ीचर क्या है और किस काम आता है। बोल्ड हम कर सकते हैं, ये देखें वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन बोल्ड हो गया। हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज होता है, मेन्यू खोलेंगे हम और यहाँ से कोई भी डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी आपको ज़रूरी थी। MS ऑफिस इज़ अ फुली फीचर्ड इनरिच्ड प्रोसेसिंग टूल, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टूल। और इसमें मैं आपको ज़बानी और चीज़ें बताता चलूँ जो आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं कि इसमें क्या क्या बनाया जा सकता है। तो इसमें वर्ड फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होती है मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में। तो इसमें हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशंस टाइप कर सकते हैं, हम इसमें पोस्टर्स, बैनर्स बना सकते हैं, हम इसमें ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, इनविटेशंस बना सकते हैं, कैलेंडर्स बनाए जा सकते हैं एंड मच मोर। इसको मुकम्मल कोर्स आपको करवाया जाएगा। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हुए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, हम आपको कोर्स में इनरोल करवा लेंगे। एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, हर एक टूल पे आपको मुकम्मल ग्रिप करवाई जाएगी। ये तो था जी MS ऑफिस, सॉरी MS वर्ड रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। अब हम आते हैं जी जनाब दूसरे टूल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है ये मुकम्मल, जिसमें ये सारे के सारे टूल्स आते हैं, जिसमें हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं 4 टूल्स के ऊपर: वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस भी हम कर सकते हैं, और हम आउटलुक एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा टूल किस काम आता है। बाकी भी हैं, लेकिन जो हम रिलेटेड हैं आपसे, जो ज़्यादातर काम आते हैं हमारे, जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उनको आपको सिखाया जाएगा। ओके, वर्ड से हम आगे मूव करते हैं हम पावर पॉइंट की जानिब। पावर पॉइंट की डेफिनेशन आपको बताता चलूँ, वर्ड से वो टोटली डिफरेंट है। और पावर पॉइंट जब तक ओपन होता है मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये चूँकि माई ऑफिस 365 है, ये वेब के ज़रिए लोड हो रहा है, ऑनलाइन है ये सारा।
तो लोड होने में टाइम लेता है। न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ और चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बेसिकली पावर पॉइंट एक पावरफुल एनिमेशन टूल है। आप प्रेजेंटेशन इसमें बना सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है जी, अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइंड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ सेपरेट पेजेस और स्लाइड्स, राइट। हम इसमें स्लाइड्स बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके, पावर पॉइंट इज़ बेसिकली अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। याद रखिए ये स्टिल या स्टैटिक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बनाई जा सकती हैं। इसमें बहुत ही मॉडर्न और प्रोफेशनल लेवल की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर है और बेहतरीन एनिमेशंस और प्रेजेंटेशन इसमें आप बना सकते हैं अगर आप इसको सीख लें। ओके, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट टूल है ये। द सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम बेसिक, यानी फ्रॉम स्क्रैच आप बना सकते हैं। स्लाइड शोज आप बना सकते हैं टू कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस। PowerPoint is often used to create business presentations but can also be used for educational or informational purpose. Yes. तो पावर पॉइंट बेसिकली आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप इसको क्विकली देखिएगा, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पे ये स्लाइड नज़र आ रही है, ये इसका प्रीव्यू है। जबकि मेन जो स्क्रीन है इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, और हम इसमें कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, प्रेजेंटेशन टूल है, तो इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट के तौर पे आप नहीं सोच सकते, इसको आपको प्रेजेंटेशन टूल के बारे में ही फोकस करना होगा, कंसीडर करना होगा। अच्छा जी, मैंने एक टाइटल लिखा, वेलकम लिखा। मैं जल्दी चाहूँगा कि आप इसको देख लें कि इसका मकसद क्या है। ये मैंने 2 टाइटल और सब टाइटल लिखे, स्किल्स ऑनलाइन लिखा मैंने। अब इसका जो मेन्यू है वो डिफरेंट है। ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है, तो सारी डिटेल में जब आप कोर्स करेंगे तो सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, लेकिन ओवरव्यू में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि पावर पॉइंट काम कैसे करता है। मैं क्विकली आता हूँ इंसर्ट मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू में जाके इग्नोर करते हुए डिज़ाइन में आ जाता हूँ। ये जो मैंने वेलकम स्किल्स ऑनलाइन लिखा सिंपल प्लेन वाइट स्लाइड के ऊपर सॉरी, इसको मैं करना चाह रहा हूँ डिज़ाइन, कोई अच्छा सा इसका बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, इसकी थीम वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ। और आगे हम जाके इसकी ट्रांजिशंस इसमें ऐड करेंगे, जो कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस में डिफरेंस होता है। लेकिन बाय द वे ये आपको डिफ़र करता है MS वर्ड से। ये जो मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये पावर पॉइंट के सेपरेट स्पेशल मेन्यूज़ हैं जो वर्ड में नहीं होते। तो हम डिज़ाइन में आ रहे हैं, तो डिज़ाइन में हम इसके चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स लोड होंगे, इस वक्त डबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो टेम्पलेट्स लोड होते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट ट्रांजिशंस इसकी तैयार आती हैं, बिल्ट इन आती हैं इसकी थीम्स। फॉर एग्जांपल मैं वेलकम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ वेलकम किस तरीके से अपीयर हो, या वेलकम वाली स्लाइड किस तरीके से अपीयर हो। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, फेड हो सकती है, पुश हो सकता है, वाइप हो सकती है। वाइप का मैं इफ़ेक्ट लगाता हूँ तो ये वाइप होके स्लाइड अपीयर होगी। हम इसको अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी इसकी हम चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब हम स्टैटिक डॉक्यूमेंट से हम किस में दाखिल हो गए हैं, एनिमेशन में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को बना के इसको जब टेस्ट फेज़ में हम जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड बनेगी। इसको हम वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते, इसको स्लाइड कहेंगे। ओके, और एक और चीज़ भी आपको ऑफिस 365 की बताई जाएगी यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। डिज़ाइंस आ चुके हैं, मीनवाइल लोड हो चुके हैं, तो इसमें से कोई मैं एक डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ। वो डिज़ाइन हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होने लगा इस वक्त। तो पावर पॉइंट की जब हम एक स्लाइड एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे पास एनिमेशन की शक्ल में चलेगी। ये देखिएगा, वेलकम स्किल्स ऑनलाइन वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ डिज़ाइन, फॉन्ट, ये सब चीज़ें, कलर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस फ्रॉम दिस मेन्यू। ये ऑनलाइन थीम्स होती हैं, बहुत बड़ी है आपके पास ये थीम की कैटेगरी है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के प्रेजेंटेशन के लिए थीम चुन सकते हैं। क्विकली हम एनिमेशंस की तरफ भी आएंगे। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस में फ़र्क है कि ट्रांजिशन स्लाइड पे पूरी अप्लाई होती हैं, जबकि एनिमेशन जो है वो सिर्फ किसी ख़ास ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकती है, मतलब टेक्स्ट पे, इमेज पे, आप कुछ भी इसमें इंक्लूड करेंगे चीज़ें तो उस पे आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन पूरी ओवरऑल स्लाइड पे अप्लाई होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑफिस 365 में जब हम फाइल में काम मुकम्मल कर लेंगे, जितनी स्लाइड्स आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें,
अनलिमिटेड होती हैं जी। फाइल सेव एज़ और जाके आप इसको लिस्ट खोल के सेव एज़ करके आप इसको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के तौर पे सेव कर सकते हैं। दैट्स इट, आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड रेडी हो जाएगी। ओके जी, पावर पॉइंट का ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। इस वक्त ऑफिस 365 ये सारे का सारा ऑनलाइन होता है और ये जितना काम भी आप कर रहे होते हैं ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जाके सेव हो रहा होता है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है ऑफिस 365। ओके, हम जाते हैं तीसरे टूल की जानिब जो कि बहुत लोगों को रिक्वायर्ड है, बहुत से ऑफिस में इसकी बड़ी डिमांड है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक्सेल के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते। जो नहीं जानते उनके लिए स्पेशल क्लास है ये। एम एस एक्सेल इज़ द बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यूजेस स्प्रेडशीट्स। अब ये स्प्रेडशीट्स क्रिएट होती हैं जी। एम एस एक्सेल का टोटली डिफरेंट होता है जी, आपका इंटरफेस और सब चीज़ें वो भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन ये स्प्रेडशीट्स क्रिएट करता है, ये आप ध्यान में रख लें। टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डेटा, रिमेंबर नंबर्स एंड डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है, कैलकुलेशंस के लिए किया गया है इसको, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया है और इसका ताल्लुक अकाउंट्स से ज़्यादा होता है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें फार्मूलाज और फंक्शंस ही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। एक्सेल एनालिसिस इज़ अराउंड द वर्ल्ड यूज्ड बाय बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस टू परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है जी। पूरी दुनिया में बिजनेसेस इसको यूज़ करते हैं। ये एक इंटरनेशनल टूल है, बहुत ही पॉपुलर है। आपके सामने इसका डिस्प्ले भी आ चुका है इसका, तो हम इसको देख लेते हैं। ये आपके पास एम एस एक्सेल के जो कॉलम्स हैं, रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ये ब्लॉक्स होते हैं। इसमें आप एंट्रीज़ वगैरह अपनी सेव करते हैं। एम एस एक्सेल इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एम एस वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो एक्सेल कैलकुलेशंस के लिए होता है, बस इतना आप समझ लीजिए। और फाइनेंशियल फार्मूलाज वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं, डेट्स, इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का फ़ी स्ट्रक्चर, स्टूडेंट इन्वेंट्री आपने बनानी है। कोई ऑनलाइन शॉप है या कोई शॉप है आपकी कैश एंड कैरी है, उसकी इन्वेंट्री आपने पूरी की पूरी बना के रखनी है। उस इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी प्राइस लिस्ट, उनकी एक्सपायरी डेट्स, एवरीथिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट रख सकते हैं। सैलरीज़ की जो स्प्रेडशीट्स हैं, सैलरी सिस्टम है, वो भी इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है, बनाया जा सकता है। अटेंडेंस सिस्टम इस पे बनता है, और एक छोटे से आप डेटाबेसेस भी इसमें बना सकते हैं जो बैक एंड पे कनेक्टेड नहीं होते, फ्रंट एंड ही होते हैं बस, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। पेशेंट्स का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल का, क्लिनिक्स का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसमें बन सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ये आपकी डेमो क्लास थी। आपने कमेंट्स सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि इस डेमो क्लास में आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ील हो रही हैं, क्या आवाज़ वगैरह की ब्रेकेज तो नहीं आ रही, या वीडियो में आपको जो स्क्रीन है हमारी वो अगर विजिबल नहीं है तो उसका भी बताइएगा। हम ख़ुद भी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको कवर अप किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। स्किल्स ऑनलाइन की पहली काविश है, इसमें कुछ चीज़ें अगर इग्नोर हो गई हों हमसे तो वो आप हाईलाइट कीजिएगा। आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।